हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट्स। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आला वैकुंठपुरमुलु के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे मतलब अंकल को बोला उनके फ्रेंड ने कि हम इसकी शादी कर देते हैं राज की, और वो भी पूजा हेगड़े से। ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि क्योंकि अब तो बंटू मुझे लगता है कि उसको प्यार करने लग गया और शायद पूजा भी उसको प्यार करती है। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पापा की परी, ये साड़ी पहनना जरूरी है क्या? यार के साहब की दावत है, किसी फक्कड़ ने दी होती तो मैं गमछा बांध के और तुम्हारी माँ नाइटी पहन के ही चलती पगली। मैं खुश करने के लिए गाड़ी धो के चकाचक करवाई है, वरना इस शहर में ऑटो रिक्शा की कमी है क्या? चलो जल्दी बैठो। ये क्या कंजूस है क्या इसके फादर? बेटा अगर कोई पूछे खाना बनाना आता है तो बोलना बनाना भी आता है और ऑर्डर करना भी आता है। मैं खाना बना लेती हूँ, इससे उनका क्या वास्ता? रिश्ते के लिए जा रहे हैं। करने जा रहे हो? नहीं बेटी, इधर उधर की बातें करने। बात बनी तो बात बढ़ाएंगे, वरना खा पी के निकल लेंगे। की परी, पापा की परी। पसंद नहीं है? जाओ पहना दो उसे। अच्छा ये पटाई हुई है मिल लड़की। लो, इसलिए मैं मान गया। तुम उनसे इतना नहीं बोल सकते कि तुम्हारे दिल की रानी घर में ही रहती है? हेलो, बहुत हंसी आ रही है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। घर पे ही रहती है? बॉक्स दफा हो जाओ। ओके ओके। मैं सेवक प्रसाद हूँ, मेरे नाम की तरह आप मुझे सेवक ही समझिए। की परी अपने से बड़े हैं ना। कंगालों की खातिर करना इस बुढ़ी की पुरानी आदत है। मैं कैसे हैं? आइए। हेलो। ये कौन है? ये शायद इनको अभी तो देखा कॉन्फ्रेंस में क्या भी। लेंगे? सिर्फ हाँ, आप सबके दर्शन लूंगा, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वैसे मैं रूखा सूखा सब खा लेता हूँ, बस फ्री में होना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। थैंक यू। सही है ना? आप इतना चुप क्यों हैं? क्योंकि आप चुप नहीं है। बताओ। मेरी बेटी बड़ी शर्मीली है। जी हाँ, इतना कि अपनी डीपी में भी कोई फोटो नहीं लगी। आपका बेटा भी शर्मिला है, इसलिए अंगूठी देखकर बात पक्की कर रहा है। दामाद जी, पापा की परी तुम्हारा परा मिल गया। दामाद जी। चेक फाड़ो, टोकन देके बताओ बुक कर लो। यार। दामाद हो गया मेरी बेटी का दीवाना। एक टोकन साल देके नहीं, बहु मुझे बुक बना कर देना रहे हो। था ना। बेटी उठ जरा, शर्माना। बेटा इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं, किसी के दबाव में मत आओ। तुम ही उससे कहती हो ना कि दिल की सुना करो। अब जब दिल की सुन रहा है तो उसे रोक रही हो। अच्छा ये बच्चे के नाना है, मतलब राज के। हाँ, आज सब लोग फ्री हैं, चलो फ्री में मंगनी कर लेते हैं। सब लोग फ्री है तो मंगनी वो नहीं समझ करते। गई है। रुलाने वाला रो रहा है। रुलाने वाला रो रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल जा, दफा हो। अरे मंगनी हो गई। What is this यार? चलो वो तो डब्बा है बिल्कुल राज। लड़की तो तेज है ना, लड़की क्यों नहीं बोली कि ऐसे कौन शादी करता है? हे, अरे वाह, घर में शेफ क्या रखे हुआ? हुए हैं। वो अंगूठी नंदिनी के लिए खरीदी थी। हम दूसरी खरीद लेंगे। आपने तो उनको लंच के लिए बुलाया था। यहाँ तो देखिए पूरा एंगेजमेंट का प्रोग्राम बन गया। उसे राज नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। पहले उसे सुपर मॉडल बनना था, फिर मंत्री, अब दुल्हन। उसे ही मालूम नहीं क्या बनना है। तुम ज्यादा सोचो मत। आओ। बताओ, ये नाना ने ही सब कुछ प्लान किया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया मैडम? न उस दिन तुम सुधीर के आदमियों से मारपीट करते, न रामचंद्र की नजर तुम पे पड़ती, न वो मेरे बारे में जानते, न पापा को फोन करते, न उनसे मिलने जाते, न ही मेरी मंगनी होती। सुधीर से बात करनी थी, धमकी नहीं देनी थी, और अब देखो उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। मैडम मैं हूं ना मैडम, मैं अब चलो बैठो। मैडम बैठ जाता हूँ। अच्छा, उसने वरना हिमालय पुलिस पे भेज देगी। कंप्लेन की है। हाँ क्या बच्ची, कौन है ये? तेरी घरेलू है क्या? नहीं, बाहर वाली मेरी बॉस है। इस तरह बाहर के तेवर वाली। तो सिर्फ घरवाली में ही देखने को घर मिलता वालियां है। दिखाती तूने हैं। क्या औरतों के तेवर पढ़ने के लिए कोई किताब लिखी है? इनकी कल ही मंगनी हो गई है, अपना पत्ता तो लिख कट ले, गया। मंगनी टूटेगी फिर तेरे से होएगी। तू चोर है कि नजूमी? और तेरा दिमाग खराब है क्या बावले? वो पैसे वालों के पीछे भागती है और तू चोर है तो चोर की तरह बैठना, मुंह बंद रख। बोलने दे, बोलने दे। अच्छा, ये जो चोर भी बोलता है। हूं ना, कभी कभी वो सच भी हो जाता है। हाँ बहुत चोर देखे हैं और भाई। बता। यार तू और बोल।
पर उसने कितना सही बोला ना, टूटेगी और उसके बाद तेरे से होगी। अरे वाह यार, ये बहुत पुराने बड़े अच्छे एक्टर हैं जिनका नाम नहीं पता, पर हमने इनकी काफी मूवीज देखी है। कैसे आना हुआ? मैंने ऐसे 5 करोड़ दिए थे, वापस मांगा तो गुंडागर्दी पे उतर आया। सर गुंडागर्दी इसने की है, अपने पैसे के बहाने कंपनी हड़पना चाहता था, ऊपर से औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। मैडम को धमकाया तभी मारा है मैंने इसे। ए, नारी पे अत्याचार? हाँ सर। तो एक काम कर, तू उल्टा इस पे केस ठोक डाल। ए, मेरे पर्सनल हवलदार को बुलाओ। अरे सर इसकी बात आपको मत मानिए, ये पर्सनल एक नंबर का हवलदार। फेंकू चंद है। कहाँ ये सूखा चिवड़ा? चूड़े पर बुलडोजर चढ़ा तो चूड़े की तो पॉइंट है। सबूत देता हूँ सर, लाइव डेमो आपके सामने, एक्शन रिप्ले। कोई फर्क नजर नहीं आया? कैसा फर्क? जो पहले यहाँ खड़ा था अभी वहाँ पड़ा। खड़े खड़े थक गया होगा इसलिए बैठ गया। ये खुद से नहीं बैठा अच्छा, सर, उन्होंने मैंने देखा इसे मार के बिठाया। कुछ भी। सर जब आप झुके तभी इसे मारा, जब आप ऊपर आए तब ये उड़ रहा था, और जब आपने देखा तो ये बैठ गया था। सुनो बेटा, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जाती? यस सर, मैं ले जाऊंगी। क्या हुआ? कहेंगे अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। हीरो के पड़े। ए ड्रामेबाज, इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या स्टाइलिश मुक्का मारा था सर, ऐसा रोज रोज नहीं देखने मिलता, लेकिन आपने मुझे आपने छोटा देखा बना ही दिया। दिल टूट गया। दिल टूट गया। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने उसे मारा सर। पर मैंने देखा नहीं ना। उसे फिर से बुलाइए, आपके सामने मारता हूँ। खामोश! पुलिस वाला मैं हूँ, किसी को मारने का, किसी को ठोकने का मेरे सिवा किसी को हक अरे नहीं है। यार, जब मैंने फिर बोला इसको मारा फिर तो से माना बुला। नहीं, जब सामने मारा तो देखा नहीं, और अब फिर से मारने देते नहीं। क्या सर? तू मुन्ना, फिर से मारने नहीं दे। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ की जबान, और जबान से तू समझदार लग वो तो रहा मैं हूँ सर। है। अगर पुलिस वाले से जबान लड़ाई तो गोली मार दूंगा। बाहू ऑफिस में ये ऐसा ही करता है। ऐसे ही परेशान देखा? करता है। आप माने या ना माने, बहू? मैंने उसे मारा है बस। बहू? मैंने भी सुना, ए, बहू बोला मैंने एक बात उसको। सुन लो, मैं बहू से पूछूंगा, जो बहू ने कह दिया वही फुल एंड अच्छा, इनको फाइनल लग रहा है तुम्हें दोनों मंजूर हस्बैंड करना होगा। वाइफ हैं। मुझे मंजूर है। इस मुझे न्यूज़ ऐसा आदमी लग रहा तुम्हारा कहानी खत्म। मैडम आप भी बहू क्यों हर वक्त सच्चाई की बीन बजाते रहते हो? तो क्या चुपचाप देखूं मैडम? मुझे भी रात से मंगनी नहीं करनी थी, पर चुप थी ना। हर जगह सच बोलना हानिकारक है, जैसे ससुराल में। मैडम Exactly. सच्चाई हर मर्ज की दवा है, पापा को सच बोल के देखिए, मान जाएंगे। सच बोला था तो कहने लगे आत्महत्या कर लूंगा। तो वही सच राज के पापा को बोल दीजिए। रामचंद्र जी को? नहीं यार। मैडम मैडम प्लीज मेरी बात मानिए, रामचंद्र जी को सब सच बता दीजिए, वही आपको इस परेशानी से बाहर अच्छा निकाल। ठीक है, मैं बता दूंगी। ये मुझे दीजिए। सच बोलने से बोझ हल्का होता है। कब तक बोझ उठाऊंगी? कौन सा बोझ? बैग तो मैंने उठा लिया ना, टांग देखूंगा तो फिर पड़ेगी। तू अचानक मारती है तो बहुत लगता है अब मैडम। इतना बड़ा झटका दूंगी तो उनको बुरा तो लगेगा ना बंटू। अरे उस सुधीर को अच्छा लगे बुरा लगे उससे हमें क्या लेना मैं देना? रामचंद्र जी अच्छा की बात रामचंद्र कर जी रही की हूँ। बात कर रही हैं आप, मैं समझ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके सॉरी बंटू, माफ किया मैडम। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा ओए था होए, पर अच्छा ओए लग रहा है मैडम। मैडम आज तो आपने गाल सुझा दिया। मैडम से आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बढ़ूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अमूल्य। आपका नाम जानता हूँ। अच्छा, अमूल्य नाम है इसका। एक्चुअली अब से तुम अमू कहो। ओह नो, उसके लिए बहुत वक्त लगेगा मैम, बहुत ज्यादा। देखा कैसे चिपकी है, चिपकली की तरह। छोड़ना नहीं। हाँ। सही है यार। यार बड़ी जल्दी मान गई। हाँ, उसकी इंटेलिजेंसी भी तो देखो ना यार, इंटेलिजेंट तो है बंटू। अच्छा, इन दोनों में वो सब चीजें नहीं हुई ना कि छोटे घर का लड़का है और मतलब हाँ। मैं ये बड़े घर की लड़की है, मैं ऐसे प्यार नहीं कर सकता। नहीं तो जहाँ उसके एंगेजमेंट होती मुझे लग रहा था ये सब चीजें सामने आएंगी। यार ये कितना पिंटरेस्टी सारा इन्वायरमेंट है ना। बैकग्राउंड बहुत प्यारा है, सेटअप तो सारे ही बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारा है सच में। वाह, वाओ वाओ। अभी तक बहुत सारी स्लाइड्स कर चुके हैं ये। यार ये कैसी बारबी डॉल सी लग रही है पूजा। वो दोनों लड़के देख, अभी इसे अमो ही बुला रहे हैं। हाँ, उसने भी तो कहा है अमू बुलाओ। वही तो बात है ना, आप हाथ से खींच सकते हो यार, किस्मत से नहीं खींच सकते, इसकी किस्मत से ले जाती वहां पे। सर सर
सर आपको अंदर बुला रहे हैं। अच्छा ये वो जोरावर के बख्तावर फादर है। हैं। समंदर पे कब्जा है मेरा और बंदरगाह पे राज है। अपने बेटे को अपने जैसा गुंडा नहीं तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन बनाना है, इसीलिए अपनी कंपनी मेरे बेटे को बेच दे। नहीं बेचना, मैं पहले अपनी भी मना कंपनी कर खड़ी चुका कर लो तुम। एक दिन मेरा बेटा अपनी माँ से खिलौना मांग रहा था, उसने खिलौना देने से मना कर दिया। जानता है माम मैंने को उसके मार साथ दिया। क्या किया? What? उसके टुकड़े करके मछलियों को खिला दिया। जब मैंने उसे नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे बख्शूंगा? तू तो गया बिजनेसमैन। शिट यार। अपने बेटे के लिए मैं दुनिया की हर हद पार कर सकता हूँ। जो उसकी बात नहीं ओ सुनेगा गॉड, इनको तो अभी वो पता भी नहीं मरेगा। चला कि बंटू मेरा बेटा है। यार हद है यार, तुम्हें कंपनी चाहिए उसके लिए खुद बना लो। आज जा दिन गया नहीं हो बंटू। रहा बंटू, फिर कभी मिल लेंगे। अब यहाँ तक आई हो तो मिल लो ना। अच्छा ये अभी बात उसको करते हैं। फादर से ही तो मिलने आया है कि ना कर दो उसे। हाँ। कहाँ है अंकल? अंकल नीचे गिर गए मुझे लग रहा है। आज ऑफिस नहीं आया क्या? शायद वॉशरूम गए होंगे बंटू। तुम बैठो ना। ऑफिस तो मेरे घर से बड़ा है, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ नीचे गिरे हुए हैं। हाँ, सर 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 डेस्टिनी ने देख कैसे मिलवाया इनको, उनका अपना बेटा ही उन्हें एम्बुलेंस को लेने फोन आया। करूं? वक्त नहीं है, इनकी गाड़ी मंगवा लो। कोई डिसीजन लिया उसने। एम्बुलेंस ये में क्या कर टाइम रहा है? लग जाएगा। हाँ, उसे पार्किंग वाकिंग सब बंद करवा दी, लिफ्ट्स बंद। शिट। व्हाट इज दिस? बंटू ले जाएगा मुझे, बंटू से उम्मीद है। ये अब सीढ़ियों क्या हो पे भी रहा है? लॉक लगवा दिए है। हाँ। सीढ़ी पे भी लॉक लगवा दिए। पूरे ऑफिस में लॉक लग गया। बंटू काम हो गया। मेहनत रंग लाएगी ना। भगवान ने चाहा तो जरूर। आज इतने अपने को बड़े भगवान आदमी का से फल सपोर्ट। किसी को भी मिलवा देते जरा हैं। हटो, हवा आने दो। इनके घर वालों को फोन कर दे। नहीं अभी नहीं, बाद में। सर सर शाम ए, काम चल रहा था क्या वहाँ पे? हाँ। कंस्ट्रक्शन वाली उससे लिफ्ट से लेकर आए। लेफ्ट में, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे नीचे आने देना। उफ। क्या स्टाइल से गाड़ी रोकी है यार। पॉट को एकदम आगे खींचा, गाड़ी रोकी। हाँ। ड्राइवर को धक्का गाड़ी ले लिया। उसे रोकते तो पकड़े जाते। इन्हीं की गाड़ी में लेके गया। आपने कहा था मरेगा। भाई भगवान ने नहीं चाहा। अरे प्रभु। यार अब बस बच जाए, इससे कर तो बहुत कुछ लिया है। इमरजेंसी में। सर सर मैं इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। आई थिंक ये ब्लड देगा। अरे वो नर्स। ये वो नर्स है। नर्स को होश कैसे आया? दैट्स इनको देख सकती है। इसको इमरजेंसी से धक्का दे दिया क्या ऐसे ही? माँ जी आप घबराइए मत, कोई आता ही होगा। रामचंद्र आप पहचानती है उन्हें? क्या हुआ उन्हें? किसी ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिर गए, यहाँ लगा। डरने की बात नहीं है, वो ठीक है, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे किसके? मेरे पापा?
क्या माँ जी? नहीं, मेरे पापा तो ये हैं, भाई। बता दे। पापा वो रहे, देखिए वहां पर। पता लग गया अब इसको। ओह माय गॉड, बता दे यार इसी को जल्दी से। हाँ, बोलिए। वो तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा राम माँ जी दवाई का वक्त हो गया, अब आराम कीजिए। कह रहे तू दवाई या खा। कोई भी नहीं सर, यकीन आप बैठिए। करेगा ना मैं ऐसे। देखता हूँ मैडम आएंगी। तुम्हारे पापा नहीं। हाँ ठीक है। वो तुम्हारे पापा नहीं। मुझे लगता है आपकी तबीयत बिगड़ रही है। मैं देखता हूँ कोई डॉक्टर है या नहीं, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ? आप शांत हो जाइए, हाँ? बात मत कीजिए। वो तुम्हारे पापा नहीं है। वो वाल्मीकि है ना। आप मेरे पापा को जानती हैं? वाल्मीकि चोर है। तुम्हारा बाप नहीं। वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं। रामचंद्र। ओ भाई, तुम उनके बेटे। माँ जी मैं कुछ समझा नहीं। वो आ जाएगा वो वाल्मीकि के कहने पर ही मैंने तुम्हें बदला था बेटा। ओह बता दिया। सांसें रुक गई थी। अब डोंट टेल मी कि इसके बाद ये मर जाएगी। डॉक्टर को कुछ पता चल यार, अब अगर हम नहीं चाहते वैसे ऐसा कुछ हो, पर अगर कोई XYZ बुरा होता है तो उसे बता दिया। हाँ, सारी सच्चाई बता रही है वो तो। बंटू लग गई तेरी लॉटरी। भाई साहब, गोल्डन एरा चल रहा है बंटू का। तुम्हारा नाम क्या है? बंटू। राज रखने वाली थी। तुम बंटू नहीं, राज हो। तुम्हारा ऐशो आराम छीन कर मैंने तुम्हें गरीबी में झोंक दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। भगवान जानता है कि मुझसे अनजाने में भूल हुई थी। तुम्हारे असली माँ बाप से तुम्हें मिला तो तुम्हें चैन से मर पाऊंगी। मैं रामचंद्र को सब बताऊंगी। बुलाओ उन्हें, बुलाओ। राज, अपने पापा को बुलाओ। यार अब रामचंद्र को कुछ हो ना जाए। फिर अपने पापा को बुला के ले। बेटा बुलाओ मैं उन्हें सब बता दूंगी। कैसे बोला? वो तो अंदर। आंटी खत्म हो गई ना। हाँ यार एक मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आया, इमरजेंसी में ये एडमिट थी, इनको ऐसे धक्का लगा के बाहर फेंक दिया हाँ। और कोई लेने नहीं आया। सिस्टर, ये क्या लापरवाही है? अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, अभी वो दोबारा कोमा में गई आई थी। इन्हें फौरन यहाँ से शिफ्ट करो। ओके डॉक्टर। हेलो, फिर आंखें तो खुली हैं यार। उन्होंने तो सारी सच्चाई बता दी, इसको यकीन हो गया है। चलो कम से कम बंटू को तो पता चल गया। ओफो, बस अब अंकल बच जाएं यार। यशु आई क्या? बस आती ही होंगी। हाँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। हार्ट बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा ब्लड लॉस है। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी मैं संभाल लूंगा। चिंता की बात क्यों नहीं काशी? सिक्योरिटी सो रही थी। सही बात है। ये Bye. अपनी माँ और अपने पापा ऐसा सोच रहे हैं ना। Oh my God, ये पीछे कितना वो है। अब उसे समझ में आएगी कि मेरा बाप मुझसे नफरत क्यों करता था। पापा कहाँ है? पीछे वेट कर रहे हैं। ये जितने प्यार से देख रहा है वो नहीं देख रही, वो तो। बंटू, तुम कौन? बंटू, ये मेरे ऑफिस में काम करता है। अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसकी जीजा जी इतनी तारीफ करते हैं। एक्चुअली अंकल की अब जान आंटी इसी से ने नफरत बचाई। करेंगे। आप उस दिन इससे होटल में नहीं मिली थी क्या?
जरूरी नहीं समझा। इससे कहो कि बाहर ही वेट करे। थैंक्स। उनकी बात का बुरा मत मानना बंटू। नाना जी पापा, डीसीपी को आपसे बात करनी है। थैंक यू। आओ बेटी, अब चल यार। देखिए अमीरों की अकड़, ये जान बचाने के बदले थैंक यू बोल देते हैं और हम लोगों को गेट के बाहर बिठाते हैं। 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, कभी अपने पास नहीं बिठाया, सपने में भी नहीं। आज वो सारी चीजें रिकॉल कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ओहो, हम तो बाहर ही लोग, आज ये इंसान कम जानवर ज्यादा लग रहा सही होगा। बात है। गरीबों की लाशों पर भी हम लोग ये पहल करें। ये बेचारे चल बसी। ओह, चल बहुत तड़पी, ले जाओ भाई। जानते हैं इसे? कोई लावारिस लाश है, पर मुझ में इंसानियत है ना, इसलिए पूछा। पता नहीं कौन से पाप किए होंगे जो इतनी बुरी मौत मरी। भगवान उसे शांति दे, यही कह सकते हैं। आई थिंक ये बोलेगा, मुझे पता है वो कौन। क्या चाहिए बकना? हाँ, सच। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। इतनी बचपन से आपके झूठ के तमाशे देख देख कर थक गया हूं मैं, लेकिन आप झूठ बोलते बोलते आज तक नहीं थके। अच्छा होगा कि ये तमाशा यहीं रोक दे। रिलैक्स रिलैक्स। माय गॉड, उसने कुछ बोला नहीं है। फाइनली यार सारी सच्चाई सामने आ गई है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये जो सारी सच्चाई है ना अपनी लास्ट तक आते आते सब कुछ पता चलेगा, पर मतलब मूवी के बीच में ही सब कुछ पता चल गया और वो भी बंटू को उस नर्स ने सब कुछ बता दिया। मुझे ऐसा लगा था जब वो बता भी रही होगी ना तभी वो यकीन नहीं कर रहा होगा, पर इतना सब मतलब पता नहीं, उसने तो सब कुछ ऐसे एकदम मूवी बना के अपने सामने रिकॉल भी कर लिया। इतना मजा आया था ना। अब ये देखना बहुत मजेदार होगा कि बंटू ये चीजें कैसे एक्सपेक्ट करता है या इन सबको कैसे प्रूव करता है कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। बड़ा मजा आने वाला आगे की मूवी में। आज का सीन बहुत ही धमाकेदार। ओह माय गॉड, बंटू ने ये जो लास्ट में थप्पड़ मारा ना भाई साहब, हम लोग बिल्कुल एकदम ऐसे अमेज हो गए कि हमें लगा था कि शायद वो उसे बोलने वाला है कि आप तो इसे नहीं जानते होंगे ना, या मतलब वो कुछ भी फनी सा उनके साथ करेगा, बट डेफिनेटली वो कहीं से भी ये शो नहीं करने वाला कि मुझे पता चल गया ये कौन है। लेकिन जिस इंटेंस एक्टिंग के साथ, निगाहों के साथ उन्होंने थप्पड़ मारा है ना, वो आई थिंक वो समझ गया है उसका बाकी, इसको सब कुछ समझ आ गया, इसको सब कुछ पता चल गया है। अब लेट्स सी मूवी में क्या नया मोड़ आने वाला है और अब कहानी कैसे टर्न लेगी, कैसे क्या कुछ, मतलब ये पूरा जो रायता उसके पापा ने फैलाया है, बंटू अब इसे कैसे समेटेगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।